अब जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज का है, जो कि 2.3 से बिलोंग कर रहा है। और अब थोड़ी सी और एडवांस इक्वेशंस जो है आपको ये सॉल्व करनी पड़ेगी यहाँ पर। अभी तक आप क्या देख रहे थे कि जो वेरिएबल था वो एक साइड पर था और जो वैल्यूज थी वो दूसरी साइड पर थी। मतलब हाँ। एक साइड पे एक्सप्रेशन था, दूसरी साइड पे वैल्यूज थी, आप उसको सॉल्व कर रहे थे। पर अब इसमें क्या है, अब दोनों साइड पर अगर वेरिएबल्स हो गए तो उसको कैसे डील करेंगे, और इसी के बेसिस पे आप आके देखोगे कि वर्ड प्रॉब्लम भी बनेगी, क्वेश्चंस भी बनेंगे, तो वो सारी बातें यहाँ पर डिस्कस होंगी। अब दोनों तरफ वेरिएबल है, जैसा कि आपके पेज नंबर 29 पे दिया है एग्जाम्पल 12 में। देखिए एग्जाम्पल 12 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 12 कह रहा है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2। तो मैंने आपको एक सिंपल सी बात बता दी, पूरे के पूरे चैप्टर का एक ही थंब रूल है इक्वेशन को सॉल्व करने का, कि हम लोग इक्वेशन कैसी भी हो अगर हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सिर्फ एक बात अपने दिमाग में रखनी है कि आपको सारे वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाना है और सारी वैल्यूज को दूसरी तरफ लेके जाना है। हाँ। और जब तक आप सारे वेरिएबल्स को एक साइड और सारी वैल्यूज को दूसरी साइड पुट नहीं करेंगे तब तक आपकी इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। तो साफ सीधी सी बात, मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं सारे वेरिएबल को एलएचएस में ले आऊं और सारे वैल्यूज को मैं आरएचएस में ले जाऊं, क्योंकि मुझे आदत यही है कि हम इसी चीज के हैबिचुअल हैं कि वेरिएबल हम लेफ्ट में रखते हैं और वैल्यूज हम राइट में रखते हैं। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि वेरिएबल को लेफ्ट में ही आना है ना, ऐसा कोई रूल नहीं होता है, आप हाँ। किसी हाँ। उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि मैं सारे वेरिएबल्स को एलएचएस में लाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए 2x तो ऑलरेडी एलएचएस में है, तो मैं इससे कोई भी जो है छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको वैसे का वैसे ही रख दूंगा। और जो राइट हैंड साइड में मुझे x दिख रहा है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोर्ट कर लेता हूँ। तो आप ये देखो कि जो x है राइट हैंड साइड में उसका ओरिजिनल साइन क्या है, प्लस का, हाँ। और इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसा ऑपरेशन हम वैल्यूज को ट्रांसपोर्ट करने पे करते हैं वैसा ही ऑपरेशन हम वेरिएबल्स को ट्रांसपोर्ट करने पर भी करेंगे। हाँ। तो ये हो गया 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, और वो जो 3 आप देख रहे थे 3 उधर एलएचएस में माइनस में था और वो अब इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस 3 हो गया। हालांकि इसका रीजन मैं आपको पहले समझा चुका हूं, आपने ये 7th में भी पढ़ा है ट्रांसपोजिंग वाला रूल। जब आप एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसपोर्ट करते हैं तो मैथमेटिक्स में ट्रांसपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं है। मैथ्स ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर नहीं चलता है, ऐसा मैथ्स में कोई रूल नहीं है कि आप इस साइड प्लस वाली चीज को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। देयर इज नो सच काइंड ऑफ रूल। लेकिन ये जो मैथमेटिक्स अलाउ करती है कि दोनों साइड आप सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे आप प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो दोनों साइड कर सकते हो। तो एज अ रिजल्ट, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट ऑपरेशन जो हमें मिलता है रिजल्ट, वो हम ट्रांसपोजिंग की फॉर्म में देखते हैं। तो हमें ऐसा अलाउड नहीं है कि इधर 3 माइनस में है तो दूसरी साइड ले जाओ प्लस में। एक्चुअल में मैं दोनों तरफ 3 ऐड कर रहा हूँ, हाँ। है ना। इसी तरीके से अगर मैं हाँ। x को यहाँ से हटाना चाहता हूँ, मैं दोनों साइड x प्लस कर रहा हूँ या दोनों साइड x माइनस कर रहा हूँ, इस तरीके का रूल काम करता है। तो हालांकि ट्रांसपोर्टेशन गलत नहीं है, आप ट्रांसपोज कर रहे हैं एक साइड से दूसरी साइड, वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए कि मैथ्स क्या अलाउ कर रही है। मैथ्स अलाउ कर रही है जो भी काम करोगे दोनों तरफ करोगे। तो यहाँ पर आया x और इधर हमको मिल गया 5। सो दिस इज हाउ वी कैन इजीली सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 यहाँ पर आता है। हाँ। एग्जाम्पल 13 says 5x plus 7/2
is equal to 3/2x 3x by 2 and -14। तो अब मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि दोनों तरफ वेरिएबल्स हैं और दोनों तरफ वेरिएबल्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सारे वेरिएबल्स को एक तरफ रखने की कोशिश कीजिए, सारी वैल्यूज को दूसरी तरफ रखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 5x ऑलरेडी LHS में है। मैं उधर दूसरी साइड जो 3x/2 है उसको इस साइड ट्रांसपोर्ट करता हूँ। तो ये जो 3x/2 राइट हैंड साइड में प्लस में था, वो इस साइड किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। माइनस। तो ये बन गया 3x/2। ठीक है, 3x/2 का मतलब है 3 × x/2। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो 14 है हमारा, वो तो एज इट इज वहीं पर रहेगा। आप देखें कि साइंस में बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे। नॉर्मली मैंने क्या देखा है कि वो जैसे 3x/2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, दैट इज फाइन, लेकिन वो क्या कर बैठते, कहते हैं सर 14 तो वहां पर था, तो 14 को वो प्लस का बना देते हैं। ऐसा नहीं है, पर वो उसका साइड तो राइट साइड थी ना। बिल्कुल बिल्कुल वो चेंज नहीं हो रही है साइड उसकी, तो उसका जो ओरिजिनल हाँ साइन है वही रहेगा। अगर उसकी साइड चेंज नहीं हो रही है, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो ओरिजिनल साइड है वही, ओरिजिनल साइन है उसका वही रहेगा। तो ये बन गया हमारा, ये बन गया हमारा -14 -7/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको वो एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पर अलग से सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ अलग से ही लिख देता हूँ, फिर आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप अगर LHS को देखें, सो दिस इज 5x माइनस 3x/2 ऐसा है। ठीक है, तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये जो 5/x है, इसको मैं 5x/1 ऐसा ट्रीट कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन को जब हम ऐड करते हैं, तो हम इंटीजर के नीचे वो 1 लगाकर उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में जो है कंसीडर कर लेते हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात में क्या कह रहा हूँ। जैसे ये 5x है, तो ये 5x को मैं ऐसे 5x/1 ऐसे कंसीडर कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो जैसे हम इंटीजर और फ्रैक्शन पे ऑपरेट करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर भी ऑपरेट करेंगे। अब हमारा एलसीएम क्या होगा, आप देखो हमारा एलसीएम होगा 2। क्यों होगा, आप देखो यहाँ डिनोमिनेटर 1 है और यहाँ पे 2 है ना। तो हमारा एलसीएम हो गया 2। देखो दो मेथड है। अब मुझे नहीं पता आपके स्कूल में क्या सिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको दोनों ही बता दूंगा, जो आपको सुटेबल लगेगा आप उससे सॉल्व कर लीजिएगा। तो एक तो ये हो गया कि हमने एलसीएम ले लिया 2। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो इधर 1 है और एलसीएम 2 है, तो यहाँ पर ये 2 टाइम्स जाएगा। वो 2 किस में मल्टीप्लाई होगा, 5x में। जैसे हम नॉर्मल फ्रैक्शंस को ऑपरेट करते हैं वैसे ही हो रहा है। तो ये बन गया 10x, ये 10x बन गया और -3x हो गया। वो 3x एज इट इज कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाता है हमारा 7x/2। ठीक है, 7x/2 आ जाता है। सो दिस इज हाउ आप इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो मैंने अलग से सॉल्व किया है, इसको मैं यहाँ सीधा लिख दे रहा हूँ सॉल्व करके, 7x/2। और अगर आप इसको सॉल्व करें -14 -7/2, तो ये कितना आ रहा है, ये भी सर इनका भी एलसीएम वैसे ही आएगा, क्योंकि 14 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम उसको 1 कंसीडर कर लेंगे। 14 का 28 हो जाएगा और वो 7 पीछे है, तो मिला के -35/2 ऐसा हो गया। है ना। अब एक चीज मैं और आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखो बेटा, अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो LHS में 7x/2 है और
इसको हम इक्वेट कर रहे हैं -35/2 के इक्वल इक्वेट करते हैं। तो यहां पर मैं इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकता हूं। ये आपने हाँ पहले नहीं सीखा होगा। इस 2 को इस 2 हाँ से हाँ मैं हाँ। कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन ये हर बार नहीं होता है। जैसे अभी मैं कुछ एरर्स भी आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर ये गलतियां हो जाती हैं। हर बार नहीं होता है, आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर कि ये जो 2 है यहाँ पर डिवाइड में है हाँ और इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहा है। यहाँ हाँ पर जो 2 है ये भी डिवाइड में है और इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहा है, तब मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ। लॉजिक समझ सकते हैं कि एक तो ये है कि मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 कैंसिल हो जाएगा। दूसरा लॉजिक हाँ ये है कि ये 2 जो है अगर मैं इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ, ट्रांसपोर्ट कर देता हूँ, तो तब भी ये 2 से 2 कैंसिल होना है, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा। भाई अगर मैं इस 2 को इस तरफ शिफ्ट कर हाँ दूं हाँ। तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा और वो नीचे वाले 2 को कट कर देगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है हाँ कि जैसे मान लेते हैं कि मैंने, क्योंकि ये एरर्स आप फेस करोगे आगे जाके ना, क्योंकि मैं तो सीधा कट कर दूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन आपको अभी सीखना है। अभी आप जो है अभी स्टार्ट कर रहे हो इक्वेशंस को सॉल्व करना, तो ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी। तो होता क्या है जनरली, जैसे मान लो ये सेकंड स्टेप है मेरा, तो इस सेकंड वाले स्टेप को मैंने अभी सॉल्व नहीं किया। सपोज मैं आरएचएस में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हाँ तो ये इधर आया 5x, क्योंकि बच्चे तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं, वो एक साथ तो सॉल्व करते नहीं है, वो धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसा हुआ और इस साइड मैंने आरएचएस को सॉल्व कर दिया, जो कि मुझे -35/2 दे रहा है। और नॉर्मली स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो पहले एक तरफ सॉल्व कर लेते हैं, फिर वो दूसरी तरफ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ये 35/2 बन रहा है। अब बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा, मैं इसे उन्हें बताता हूँ कि ये यहाँ पर ये 2 से 2 कट हो गया, तो वो जनरली क्या करते हैं, यहाँ भी ऐसे 2 से 2 कट कर देते हैं। पर अगर यहाँ पर आप ऐसे 2 से 2 कट कर रहे हो तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2 है ये इधर डिवाइड में जरूर है, लेकिन ये पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड नहीं कर रहा है। हाँ समझ में आई बात? तो पहले हाँ हमें हाँ इसको पूरे एक्सप्रेशन में जो है लेकर आना पड़ेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक ये इस तरीके की सिचुएशन में नहीं आ फाइव के जाता, नीचे टू हाँ, तब तक मैं कट नहीं कर पाऊंगा इसको। हाँ और सेम चीज मल्टीप्लाई में भी रहेगी। हम्म अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अब जैसे आप यही समझ लो, ये 7x है, ये माइनस का 35 है, तो यहाँ भी हम बच्चों को सिखा देते हैं कि देखो ये 7 से ये 35 कट हो गया और यहाँ पे 5 आ जाएगा, माइनस का 5। ऐसे भी हम सिखाते हैं हाँ बच्चों को एडवांस, जब बच्चे बिल्कुल प्रैक्टिस उनकी अच्छी हो जाती है। तो अभी इशू क्या है कि देखो यहाँ पर ये 7 मल्टीप्लाई में और यहाँ पर हाँ इसमें भी 7 का फैक्टर है, तो इसलिए ये कैंसिल आउट हो गया। उसके हाँ पीछे का लॉजिक ये कि दोनों तरफ जो था वो 7 मल्टीप्लाई में था, तो वो कट हो गया। अदरवाइज अगर मैं इस 7 को ट्रांसपोर्ट करके इस तरफ लेके जाता हूं तो ये डिवाइड में जाता है, हाँ और जब ये डिवाइड में जाएगा तो डेफिनेट सी बात है वो 35 को ही डिवाइड करेगा, और 7 35 को डिवाइड करने के बाद 5 देगा। सो दिस इज हाउ हाँ कि ये सब चीजें हम अपने आप धीरे धीरे सीखने लगेंगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या रहती है कि बच्चे यहाँ भी जो है वही गलती करते हैं। खासकर ध्यान रखना जब मल्टीप्लाई या डिवाइड की बात हो रही होगी। अब यहाँ पर क्या बच्चे गलती करते हैं, वो कहते हैं सर देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ 35 है, इस 5 से सीधा वो 35 को ऐसे कट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। यहाँ पर जो 5 है देखो वो पूरे में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो सिर्फ इस x में मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ तो अगर ये ऐसा होता 5 इंटू एक्स माइनस समथिंग, जैसे सपोज मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूं, और ये अगर 35 के इक्वल होता तब मैं कट कर सकता था ऐसे।
क्योंकि ये हाँ। 5 जो है पूरे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। अब मैं आगे इस तरीके के ऑपरेशंस करूंगा तो आप उससे जो है एक तो एडवांस सीख पाओगे कि जल्दी जल्दी हम लोग कैसे कर सके। मुझे बार बार सोचना नहीं पड़ेगा कि ये मल्टीप्लाई में उधर जा रहा, डिवाइड में हो गया, या ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसका साइन कैसे चेंज होगा, ये सब चीजें मुझे सोचनी नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट कर लेंगे। तो थोड़ा सा हम उस चीज को पहले डिस्कस कर ले रहे हैं कि किस तरीके से डील हो रही है। अब यहाँ तक कोई इशू नहीं है, इधर तक कोई परेशानी नहीं है? नहीं सर। अब हम देखते हैं कि और इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है 7x/2 इज इक्वल टू -35। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मेरा 7x जो है वो -35 के इक्वल है। और फर्दर हमारे x का वैल्यू क्या आ गया, -5 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया, -5 आ गया। सो दिस इज हाउ हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई फाइट नहीं रहेगी कहीं से कहीं तक, और हमें इजीली जो है वैल्यू मिल जाता है। ये तो एक तरीका है। इसी में क्या कोई हम दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं? अब जैसे सेम एक्सप्रेशन यहाँ पर हमारा आ गया 5x + 7/2 इज इक्वल टू 3x/2 -40। ठीक है। अब ये एक तरीका था जो एलसीएम लेके मैंने समझाया यहाँ पर, और अब मैं आपको एक दूसरा तरीका समझा रहा हूँ जिससे कि आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब इसमें सिस्टम क्या है, आप देखो इस वाले क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल 13 है और ये एग्जाम्पल 12 है, दोनों में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है आपको, कि मतलब दो एग्जाम्पल समझाने की बुक को जरूरत क्यों पड़ रही है? उसका पहला रीजन समझते हैं। यहाँ पर भी देखो वैल्यू वेरिएबल, इधर भी वैल्यू वेरिएबल, यहाँ पर भी वैल्यू वेरिएबल, और यहाँ पर भी वैल्यू वेरिएबल। लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो फ्रैक्शन में है, यहाँ पर जो वेरिएबल के साथ वैल्यू आ रही है वो फ्रैक्शन में है। तो बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इंटीजर की जगह फ्रैक्शन हो गया, है ना। अब ऐसे केस में जब फ्रैक्शन हो गया तो मेरे को सॉल्व करने में दिक्कत होती है। अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर वैल्यू मेरी इंटीजर में होती तब तो मुझे कोई इशू नहीं था ना, तब तो हम आसानी से सॉल्व कर लेते। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमारे डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू आ रही है फ्रैक्शन होने की वजह से। अगर वो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू मैं किसी तरीके से रिमूव कर दूं तो मेरे पास सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू रह जाएगी। और अगर मेरे पास इंटीग्रल वैल्यू रह जाएगी तो फिर मैं उसको इजीली सॉल्व कर पाऊंगा। तो आप ये देखो कि आपके डिनोमिनेटर में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। आपके डिनोमिनेटर में एक तो 2 आ रहा है, और एक और दूसरी तरफ भी 2 ही है। ये देखो, एक तो ये 2 आया, और यहाँ भी दूसरी तरफ भी 2 ही है। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो आपका ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें एलएचएस में, अब ध्यान से देखिएगा प्रोसीजर कैसा है, और हो सकता है आपके स्कूल में यही पढ़ाएं आपको। इज इक्वल टू 2 इंटू 3x/2 -40। तो मैंने दोनों तरफ क्या किया, मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करने की बात की। ठीक है। अब जब मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये 2 पहले तो 5x में मल्टीप्लाई होगा, क्या दे देगा, 10x। और जब ये 2 मैं 7/2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सिर्फ 7 मिलेगा। रीजन समझ रहे हैं?
हाँ हाँ कि भाई 2 जब 7/2 में मल्टीप्लाई होगा तो 7 ही तो बचने वाला है। अब हाँ फर्दर अगर आप देखें तो वो 2 जो है जब 3x/2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3x बचेगा। हाँ और ये 2 जब माइनस के 14 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 28 देगा। भाई जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। हाँ हाँ और अब आपका ये सेम वही एग्जाम्पल 12 की तरह बन गया। अब तो कोई डिफरेंस नहीं आया ना, अब तो सेम एग्जाम्पल 12 की नहीं लैंग्वेज हो गई। हाँ तो अब इसको हम लिख सकते हैं 7x, मतलब पहले स्लो मोशन में 10x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 28 माइनस 7। तो ये बन गया हमारा 7x इज इक्वल टू माइनस का 35 और हमारे x का हाँ वैल्यू आ जाता है माइनस का 5। -5। So this is how we can easily find out the value of x। ठीक है ना। अब यहां से हम देख रहे हैं कि ये जो स्टेप है ये डायरेक्टली एग्जाम्पल 12 की तरफ हमें लेकर जा रहा है। तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब होता ना क्या है कि बच्चे को स्कूल में ये दोनों मेथड हो सकता है सिखा दें। मुझे नहीं पता कि आपके स्कूल में क्या सिखा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सर ये मेथड 1 है और ये मेथड 1 किससे बिलोंग कर रहा है सर, एलसीएम लेने से, है ना। हाँ एलसीएम हाँ लेके फ्रैक्शंस और इंटीजर को सॉल्व करके फिर हमने वहां पर सॉल्व कर लिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी वैल्यू से हाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और वो वैल्यू कैसी है, वो वैल्यू ऐसी है जो कि एक कॉमन मल्टीपल है। किसका कॉमन मल्टीपल है, जो वैल्यूज डिनोमिनेटर में है। हाँ मल्टीप्लाई बाय अ वैल्यू which can remove all the variables or all the values, या मैं और कह दूं all the denominators। ठीक। अब आप मजेदार बात देखो, आपको ये सुन के सरप्राइज होगा कि ये दोनों मेथड में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे सर, दोनों मेथड तो अलग अलग है। तो मैं आपको ये समझा दूं कि मैथ्स में एलसीएम नाम की कोई चीज नहीं है कि आप इस तरीके से, अभी समझाता हूं देखो। अब ये सुन के इसीलिए सरप्राइज होते बच्चे, मैथ्स में इस तरीके से एलसीएम लेकर सॉल्व करने की कोई भी मेथड नहीं है। अब आप कहोगे मेथड नहीं है पर हम तो अप्लाई करते हैं, हमारा आंसर तो ठीक आता है। एक्चुअल में मैथ्स ना तो एलसीएम लेना अलाउ कर रही है, ना ही ट्रांसपोजिशन डायरेक्टली अलाउ कर रही है, और ना ही मैथमेटिक्स जो है, भाई मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ हाँ ना तो एलसीएम लेना अलाउ कर रही है, ना ट्रांसपोजिंग डायरेक्टली अलाउ कर रही है, और ना ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली अलाउ करती है। हाँ मैथ्स कहती है जो भी करोगे दोनों तरफ करोगे, और हाँ उसका रिजल्ट जो है हमें एलसीएम लेने में या हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में या इजी हमें कर देता ट्रांसपोजिंग में मिल जाता है। सो रादर देन है। गोइंग हाँ through the logic of that question, we just choose the easiest method which is coming directly as a result, जिसे हम ट्रांसपोजिंग कह लें या एलसीएम लेना कह लें या हम उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह लें, वो हमें मिल जाता है और वो हमारा इजी होता है, तो हम डायरेक्टली अप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि आंसर गलत नहीं आता है, वो चीज ठीक है, लेकिन मैथ्स ये नहीं कहती कि आप डायरेक्ट रिजल्ट वहां पर अप्लाई कर दीजिए, है ना। मैथ्स तो सिस्टम से चल रही है। तो अब यहाँ पर जो एलसीएम लेने का प्रोसीजर है, वो एलसीएम लेने का कोई प्रोसीजर नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैथ्स ये कहती है कि आप यहाँ पर एलसीएम ले रहे हो 2, देखो इस वाले मेथड में देखो, ये एलसीएम ले रहे हो 2, हाँ एक्चुअल में आप एलसीएम नहीं ले रहे हो 2, आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर रहे हो, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हो। हाँ जब आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे इस साइड ही देख लो, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 10x हाँ और ये आएगा 3x, है ना। हाँ और इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा,
तो ये सब प्रोसीजर चलेगा। सेम चीज आप जरा 10x और 3x को यहाँ कंपेयर करो। ये 2 मैंने मल्टीप्लाई किया इसमें, एक्चुअली मैंने ये वैल्यू हाँ ट्रांसपोर्ट करके लिखी हुई है। तो यहाँ से देखो, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी 10x मिलेगा, और इसमें अगर 2 से हाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 3x मिलेगा। मैंने ये वाली वैल्यू ऊपर वाले में, इस वाले में मैंने ये वाली वैल्यू इधर ट्रांसपोर्ट कर दी थी, तब मैं सॉल्व कर रहा था ना। हाँ बात वही है, एलसीएम लेना हाँ मतलब ये है कि मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक ऐसी वैल्यू से जो कि कॉमन मल्टीपल है, कॉमन वैल्यूज है। और जो कॉमन कॉमन वैल्यू नहीं, कॉमन मल्टीपल, हाँ मल्टीपल। और जो कॉमन मल्टीपल है वही तो एलसीएम है मेरा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ तो हाँ हाँ सिस्टम समझ में आ जाएगा तो दोनों मेथड भी समझ में आ जाएंगे, और उनका जो है प्रॉपर प्रोसीजर भी समझ में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ हाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली कर सकते हो, समझ रहे हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपकी बुक में तो मल्टीप्लाई वाला ही मेथड दे रखा है, हाँ ठीक है, वो भी यूज कर सकते हैं, एलसीएम भी यूज कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे आप वो कर सकते हो। हाँ ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो उसका, लेना है तो। हाँ सर। अब मोस्टली क्वेश्चंस इजी हैं एक्सरसाइज 2.3 में। मोस्टली क्वेश्चंस इजी हैं, लेकिन जो है, जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैं एटलीस्ट आपको करवा ही देता हूँ। जैसे आपको एक दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है, 8x + 4 इज इक्वल टू 3 इंटू x - 1 ब्रैकेट क्लोज +7। तो अब ऐसे केस में जब थोड़ा ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन और ये सब हम देख रहे हैं, तो पहले हम ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलएचएस को अलग और आरएचएस को अलग। मतलब आप एक ही लाइन में सॉल्व कीजिए, लेकिन ट्रांसपोजिंग तब तक मत कीजिए जब तक कि वो एक सिंपल फॉर्म में ना जाए प्लस माइनस के। हाँ ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें तो सारे वैल्यूज एक तरफ रखने हैं, सारे वेरिएबल एक तरफ रखने हैं, तो इसीलिए मैं आरएचएस को अलग सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, और एलएचएस तो मेरा ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है ही है। तो बिकॉज 8x + 4 से ज्यादा तो मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकता, तो उसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। यहाँ पर ये मेरा 3x - 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस के साइन बहुत अच्छे से देखना। हाँ अब यहाँ पर वापस चलते हैं, तो ये तो मतलब देखो सारी की सारी कहानी आपको कैसे दिखेगी। एग्जाम्पल 12 आपने देखा, आपको हाँ अल्टीमेटली सारे क्वेश्चन को एग्जाम्पल 12 तक पहुंचाना है, ऐसे समझ लीजिए, हाँ और फिर उसके बाद सारी राह आसान हो जाएगी। तो 8x + 4 हो गया, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 3x + 4। और अब ये देखो आप जो है वो दोनों तरफ जो है आपको वही सिंपल फॉर्म मिल गई जो एग्जाम्पल 12 में मिल रही थी। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हम 8x - 3x इज इक्वल टू 4 - 4 इस तरीके से देख सकते हैं, और हमारा 5x का वैल्यू क्या आ गया, 0। 5x 0 आया तो हमारे x का वैल्यू क्या होगा, 0/5, यानी कि 0 ही होगा। 0 फाइनल आंसर है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा, जैसे मान लीजिए अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं ट्रांसपोर्ट नहीं करता हूँ कि मुझे तो पता ही है इसमें चल क्या रहा है। तो जो बच्चे प्रैक्टिस में आ जाते हैं वो फिर इतना नहीं करते हैं, वो सीधा यहाँ पर इस 4 से ये 4 काट देते हैं। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ सर। क्योंकि 4 इधर भी एडिशन में है, 4 इधर भी एडिशन में है, तो इसलिए उन्होंने दोनों तरफ 4 जो है वो सीधा ही कट कर दिया। और कट करने का फायदा ये है कि मुझे ये वापस शो नहीं करना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट करके ना। हाँ, तो ऐसे आप करोगे तो आपको टीचर मार्क्स देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे जाके नेक्स्ट क्लासेस में हम यही करने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ के, और ये क्या है, ये बताता नहीं है कोई,
टीचर सीधा हाँ। ऐसे कर देते हैं, 4 से 4 गया और फिर ये सीधा लिख देंगे, तो वो बताते नहीं कि ऐसा क्या है। तो जो गलतियां हैं नॉर्मली मैंने देखी है, बच्चों को मिस्टेक करते हैं, इवन 10th 11th तक जाके भी करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो आप जो है थोड़ा उनसे बच जाओ, थोड़ा आप उसको अवॉइड कर दोगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हम 5x इज इक्वल टू 0 देख रहे हैं, हमारे x का वैल्यू 0 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। तो होपफुली कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 हमने देख लिया। अब थोड़ा जो और अलग टाइप का है वो मैं आपको करवा देता हूँ। यहाँ पर आप देखो थोड़ा जो अलग टाइप का है, आपको एक क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये सारे ही अलग दिख रहे हैं। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं, ताकि कुछ नया अगर इसमें हमें मिल जाएगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये कह रहा है x इज इक्वल टू 4/5। तो रीड कैसे करें, 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। अब वही सिंपल सी कहानी है कि हमें पहले जो है अगर कुछ हम मल्टीप्लाई या डिवाइड में ऐसा कुछ देख रहे हैं, एलसीएम या फ्रैक्शन या फिर हम ऐसा कोई वेरिएबल देख रहे हैं डिनोमिनेटर में, या कुछ जो भी हमको ऐसा दिख रहा है कि वो इंटीग्रल नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो हम उसे पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, 4x/5 बन जाएगा। वो जो 4/5 है वो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ब्रैकेट ओपन करेंगे तभी तो कुछ हो पाएगा। हालांकि तरीके और भी है, आप अगर देखना चाहोगे तो मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन हम सिंपल एक ही तरीका पकड़ के चल रहे हैं जिससे हमें जो है कंफ्यूजन ना रहे। तो 4x/5 और यहाँ पर 4/5 जब 10 में मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। वो 5 से 10 कटेगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। करके दिखाऊं? नहीं, से समझ आ गया। तो हमारा x है यहाँ पर, अब हम 4x/5 को इस तरफ भेज देते हैं और ये हो गया हमारा 8 के इक्वल। अब x में से 4x/5 माइनस करोगे तो देखो बेटा, अब आपको क्या लगता है कि हम लोग बार बार लिख कर करते हैं? नहीं, अब ये सिंपल सी चीज है कि मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि x के नीचे 1 है और वो फ्रैक्शंस की तरह जैसे माइनस कर सकते हैं वैसे हो सकता है। एक इसमें चॉइस ये भी है कि आप दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर लें, जो मैंने सेकंड मेथड आपको बताया था। और एक चॉइस ये है कि आप एलसीएम लेके परफॉर्म कर सकते हो। तो अब होता क्या है कि जब मैं इसे एलसीएम लेता हूँ यहाँ पर, तो मुझे दिख रहा है कि मेरा एलसीएम 5 होगा, है ना। अभी समझते हैं कि इसको बिना ये सब किए कैसे कर लें, हम डायरेक्टली कैसे लिख लेते हैं। तो सीधी सी बात है, हमारा एलसीएम 5 हुआ, तो यहाँ पर तो 5x आने वाला है क्योंकि वो 5 टाइम्स जाएगा, उधर x के नीचे 1 है, और मेरा 4x जो है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। तो ये मेरा आ गया 8 के इक्वल। ठीक है, अब यहां से हम लोग देख रहे हैं कि ये हमको मिलता है x/5 और इज इक्वल टू 8, और फर्दर हम देखते हैं कि हमारा x का वैल्यू 40 हो जाता है। तो दिस इज हाउ हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। लेकिन क्या मेरे को ये सॉल्व करना पड़ेगा या मैं इसको एलसीएम लेके पूरा इस तरीके से हर बार दिखाऊंगा? तो इनिशियली जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते इन सब चीजों में, तब तक तो आप ऐसे ही करो ताकि कोई गड़बड़ ना रहे। लेकिन जब आप थोड़ा परफेक्शन में आ जाओगे तो फिर हम बोलेंगे कि ये सब नहीं कर रहे हैं। आप सीधा देखो कि भाई जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर x माइनस 4x/5 का क्या मतलब है कि भाई x अगर 1 यूनिट है तो मैं उसमें से 4/5 यूनिट ही तो कम कर रहा हूँ। तो यानी कि 1/5 ही तो बचेगा। भाई अगर मैं अब आपसे ये कहूँ कि आप 1 में से माइनस कर रहे हो 4/5, तो आप सीधा सीधा बता सकते हो ना कि 1/5 बच रहा है, आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत थोड़ी है। तो वही सेम चीज आपको यहाँ भी दिख रही है कि x में से भाई मैं x का 4/5 माइनस कर रहा हूँ तो x का 5th पार्ट बचेगा। तो एटलीस्ट जब आप थोड़ा परफेक्शन में आ जाओगे तो आप सीधा ये सेकंड स्टेप पिक कर सकते हो ना। और अदरवाइज वैसे भी हमें दिख रहा है कि ये स्टेप अगर मैं खा भी जाता हूँ, मैं ओरली कैलकुलेट कर लेता हूँ उसको कि भाई ये 5 इस x में मल्टीप्लाई होगा 5x, 5 में से 4 गया यानी कि खाली x बचेगा। ये 5 इस x में मल्टीप्लाई होगा 5x बनेगा, ये 4x इधर माइनस करके खाली x बचता है
तो x/5 में सीधा ही लिख देता हूँ, तो ये स्टेप हम बीच में से गायब कर देंगे। तो ऐसे आप ये समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके से एक एक स्टेप हम 10 to 12 क्वेश्चंस में पूरे एग्जाम में अगर हम गायब करने लग जाएं तो इजीली हमारे 10 to 15 मिनट सेव हो जाएंगे। हाँ। और वो जो टाइम कम पड़ता है उसका इशू है वो धीरे धीरे हमारे को जो है वहां पर कम होने लगेगा। हालांकि 10 to 12 मिनट्स कम नहीं होते, जब लास्ट में बिल्कुल बचता नहीं है, टीचर कॉपी छीनने को आ जाता है, तो फिर उस टाइम समझ में आता है कि 5 मिनट्स की भी क्या इम्पोर्टेंस है। हाँ। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इम्प्रूव करेंगे। तो ये भी हम समझ गए क्वेश्चन नंबर 7 को। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर ये हमारा क्वेश्चन 7 था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। मैं कोई जल्दी नहीं कर रहा हूँ, बहुत आराम से समझा रहा हूँ ताकि जो है आपको भी प्रॉपर टाइम मिल जाए सब समझने का, सॉल्व करने का। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें कह रहा है 2x/3 2x/3 plus 1 is equal to 7x upon 15 plus 3। अब यहां से क्या होगा, सारे वेरिएबल एक तरफ, सारी वैल्यू एक तरफ। ठीक है, तो अब इसमें सिंप्लीफिकेशन का तो कोई सिस्टम है ही नहीं, है ना। हालांकि बच्चे इसमें भी इसको कॉम्प्लिकेट कर सकते, कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। कई बार वो क्या करते हैं, मैंने देखा है कि उनको ये तो समझ में आता नहीं कि सारे वैल्यू एक तरफ, सारी वेरिएबल एक तरफ। तो देखो मैं यहाँ ये समझा रहा हूँ कि गलती क्या है। मेरा ज्यादातर जोर आज इस चीज के ऊपर है कि आप एरर्स ना करें, जो सिली मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड कर सके। तो यहाँ बच्चे क्या करते हैं, वो सीधा विदाउट ट्रांसपोजिंग, विदाउट पुटिंग ऑल द वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड ऑल द वैल्यूज ऑन अदर साइड, वो क्या करते हैं, वो एलसीएम लेना तो उनको याद रहता है, तो वो वैल्यू और वेरिएबल में ही एलसीएम ले बैठते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ 3, यहाँ तो ले ही सकता हूँ, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये 2x plus 1, हाँ 2x plus 3 बन जाएगा। समझ पा रहे हैं आप मैंने क्या किया? हाँ सर। वो ये गलती कई बार कर बैठेंगे, हालांकि आंसर इससे भी आएगा, गलत नहीं है ये भी। I'll explain you how। गलत नहीं है ये भी, आंसर इससे भी आता है। अब देखो यहाँ भी वो क्या कर बैठेंगे, यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे ऐसे 3। कई मेथड्स है, जो आपको सही लगे वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमें हर मेथड की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। तो हमने यहाँ भी एलसीएम ले लिया 3 नहीं सॉरी 15 होगा। अब यहाँ तो 7x ही आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 45। अब क्या होगा, अब फिर वो क्रॉस करेंगे। मैं पूरा इसीलिए पूरा सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। अब ये पूरा एक एक्सप्रेशन है ब्रैकेट में, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है ब्रैकेट में। तो अब इसको भी क्रॉस कर देंगे। अब क्रॉस करेंगे तो ये 15 इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये 3 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमें मिल जाएगा 15 इंटू 2x plus 3। देखो मैं यही चीज समझा रहा हूँ कि एक छोटी सी चीज को गलत तरीके से करने में हमारी जो है कितना डिफरेंस आ सकता है ना। हालांकि आंसर आएगा यहाँ से भी, लेकिन आप देखोगे ये लेंदी हो जाएगा अभी। और ये कॉमन एरर है, ये बच्चे कर सकते हैं। हालांकि कुछ बच्चे जो इस तरीके से कर देते हैं वो समझदार होते हैं, तो वो 3 से 15 यहीं पे कट कर लेंगे और 3 हट जाएगा, वो सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कर ले, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले कट करो, बाद में आंसर सेम आता है। तो हमारा टीचर ये बोलता था अगर आपको समझ ना आए तो आप किसी भी तरीके से एंड तक सॉल्व करते जाओ। वन वेरिएबल वाले केस में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि फाइनली पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद आपको सारे वेरिएबल एक तरफ रखने हैं और सारी वैल्यू एक तरफ रखनी है। तो यहाँ पर ये बन गया हमारा 30x, ये बन गया हमारा 45, और दूसरी तरफ हमारा बन गया 27x 21x, और यहाँ पर बन गया 45 इंटू 3 135। अब सारे x एक तरफ को 21x को इस तरफ लेकर आएंगे तो 9x बनेगा।
हाँ, और ये 45 दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 90 आएगा। और यहाँ से हमारे x का वैल्यू जो है वो 10 आया। हाँ, सो रादर देन डूइंग दिस, अगर मैं ऐसा कुछ करता कि मैं सारी वैल्यूज को एक तरफ ले जाता और सारे वेरिएबल को एक तरफ ले जाता, तो क्या होता? हाँ, मान लेते हैं कि मैं सारे वेरिएबल को एक तरफ ले गया, जैसे 2x/3 हाँ, है और वो 7x/15 भी इस तरफ आएगा तो माइनस में आएगा 7x/15, और वो 1 दूसरी तरफ चला जाएगा तो वो 2 दे देगा मेरे को। हाँ, अब यहाँ पर अगर हम इस अप्रोच से सॉल्व करते हैं तो इस अप्रोच से सॉल्व करने पे क्या होगा, मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ 15। हाँ, 15 मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ पर ये मेरा हो गया 10x, क्योंकि 5 टाइम्स जाएगा वो 5 2x में मल्टीप्लाई होगा तो 10x दे देगा। और ये 7x एज इट इज कॉपी होगा, समझ रहे हो? हाँ सर। और ये आ गया 2 के इक्वल। ठीक है, अब फर्दर मैं देख रहा हूँ कि ये बन गया हमारा 3x/15 इज इक्वल टू 2। फर्दर हम देखें तो हमारा 3x जो है वो इक्वल हो जाता है 30 के, और हमारा x जो है वो इक्वल हो जाता है हमारा 10 के। तो देखो छोटा सा चेंज करने से, अप्रोच बदलने से आपको एक स्टेप जिसमें 2-3 स्टेप और फालतू हो सकते थे वो हम बचा सकते हैं। और आप समझ सकते हो कि तरीका गलत नहीं है, आंसर सेम आ रहा है, लेकिन इस तरीके से जो है इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है बस। तो उसको अवॉइड करना है तो हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। बात वही है। और समझदारी इसमें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो कैसे, ये कंफ्यूज करने के लिए नहीं है बेटा, ये इसलिए है कि आपको क्लैरिटी मिल सके। अब एक और इसी तरीके से अगर बच्चे ने कहा सर मैं तो शिफ्टिंग नहीं करता, मैं तो ये डिनोमिनेटर ही हटाना चाहता हूँ, तो कोई बात नहीं, हटा दो। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में कौन कौन सी वैल्यूज हैं, 3 और 15 है, है ना? तो मैं अगर दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 3 और 15 का कॉमन मल्टीपल तो 15 ही है, तो क्या मिलेगा, 2x/3 + 1, इसमें मल्टीप्लाई करना है 15, दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भी 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन किस में हो रहा है, 7x/15 + 3 में। अब देखो क्या मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम ये 15 2x/3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 को 2x/3 में मल्टीप्लाई करने पे देखो 3 वो 15 को काटेगा, 5 आएगा, 5 × 2 करेंगे तो 10x होगा। 10x + 15, और दूसरी साइड क्या होगा, देखो 15 से 15 कट हो जाएगा, सीधा 7x आएगा। 7x और 15 जब 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 45 देगा। तो यानी कि यहाँ पर सीधा ही हमें मिल गया 3x = 30, और हमारे x का वैल्यू क्या आया, 10 आया। तो जो भी मेथड आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर मिलेगा, आप सॉल्व करते जाओ, एट द एंड ऑफ द डे आपको आंसर मिलने ही वाला है। बस ये है कि आपने मेथड कौन सा चूज किया, उसका प्रॉपर प्रोसीजर आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें 8 भी इसके जैसा ही है, 8 तो हमने कर लिया, 9 भी इसके जैसा ही है, 10 भी वैसा ही है। आप बोलो तो मैं इसको 9 वाले को करवा देता हूँ, 10 तो आप कर ही लोगे, ये इजी है। या 10 वाला बोलो तो 10 वाला करवा देता हूँ, 9 भी वैसा ही है, 10 वाला करा देता हूँ। क्वेश्चन 10 में आप देखो क्या है, m 3m = 5m। इसको इसलिए मैं चूज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें प्लस माइनस के साइंस की क्लैरिटी आपको मिलेगी अभी। 8 अब होगा क्या, वो 5m को मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का 2m बनेगा,
और माइनस का 2m इज इक्वल टू माइनस का 8/5। हाँ, अब क्या मैं माइनस से माइनस कैंसिल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, दोनों तरफ माइनस है। हाँ, हाँ, अगर एक तरफ माइनस होता तो आपको याद आएगा कि 7th में मैंने आपको बताया था अगर एक तरफ माइनस है तो अल्टीमेटली वो वैल्यू पे शिफ्ट होगा। हाँ, अगर वो वैल्यू पे है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर वो वेरिएबल वाली साइड में माइनस है, सिंगल माइनस है सिर्फ वेरिएबल वाली साइड में, तो अल्टीमेटली उसको वैल्यू पे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल होता है, हमको मिलता है 2m इज इक्वल टू 8/5। और हमारे m का वैल्यू क्या आएगा? देखो अब यहाँ बच्चे गलती करते हैं, ये 2 कहाँ पर जाएगा? 8 में मल्टीप्लाई होगा या 5 में मल्टीप्लाई होगा? 5 में। हाँ, तो ये ऐसा बनेगा m इज इक्वल टू 8/5 इंटू 2। ठीक है। हाँ, अब बच्चे यहाँ पर पता है क्या क्वेश्चन करते हैं? कहते हैं सर 2 तो यहाँ भी मल्टीप्लाई में था और 2 को तो आप यहाँ भी मल्टीप्लाई में लिख रहे हो। अरे बच्चों, ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब है ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, जब ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये डिवाइड में आया है। देखो डिवाइड में आया है। हाँ, डिवाइड के ऑपरेशन के साथ हुआ है ना। हाँ, लेकिन मल्टीप्लाई अब डिवाइड में आया है तो डेफिनेट सी बात है, जब वो 8 को डिवाइड करेगा 2 तो वो नीचे वाली वैल्यू के साथ तो मल्टीप्लाई में ही रहेगा ना, हाँ, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। हाँ, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर आ जाएगा 8/10। इसको आप लिख सकते हो 4/5। हाँ, तो होपफुली कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चंस को। हाँ इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा और एडवांस क्वेश्चंस देखेंगे। ये एक्सरसाइज 2.4 बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट भी है, तो एक एक करके हम ये भी सारा डिस्कस करेंगे। तो बाकी कल देखते हैं जो भी बचेगा। हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। ओके।